सबसे पहले तो सभी देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। और आज जो मैंने जो टॉपिक चुना है, ये ऐसा अवसर ही चाहिए इस टॉपिक के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश, और इसलिए मैंने आज का टॉपिक जो चुना है वो एग्रीकल्चर ही है, कृषि ही है। तो कृषि ऐसा टॉपिक है जो कि आप एक तो सामान्य जानकारी के लिए सभी लोगों के लिए उपयोगी है। दूसरी बात है, अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप उसको गाइड कर सकते हैं। और तीसरी बात ये जो अब जो कंपटीशन दे रहे हैं जो लड़के, तो उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज जो हमने टॉपिक चुना है वो है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड से बना हुआ है, और एग्री या एग्रो प्लस कल्चर, इसी से एग्रीकल्चर बना हुआ है। एग्री या एग्रो, उसका मीनिंग होता है आपको मृदा, सॉइल, मिट्टी, और कल्चर का मतलब होता है कृषि कार्य। तो वैसे कृषि कार्य जो मृदा में होती है उसको एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो ये एग्रीकल्चर का संकीर्ण परिभाषा हुआ। लेकिन अब जब हम इसकी व्यापकता में जाएंगे, व्यापक रूप से इसको परिभाषित करने का प्रयास करेंगे, तो इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, जितने भी हैं उस टाइप के, मधुमक्खी पालन, ये सारे के सारे इस कृषि में शामिल हो जाते हैं। तो इसको शामिल करके हम कृषि को और व्यापक रूप से इसकी परिभाषा कर सकते हैं। और इससे आगे बढ़ें जब हम, तो कृषि में दो प्रकार के जो हैं फसल उगाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। एक खाद्यान्न फसल होता है जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसको हम खाते हैं। एक दूसरा होता है, एक वाणिज्यिक फसलें होती है जिसको कि हम बेच करके और नकद पैसा प्राप्त करते हैं, जिसको कि हम नकदी फसल कहते हैं। उसको वाणिज्यिक फसल कहिए और उसको नकदी फसल भी कहा जाता है। तो उसमें नकदी फसल में आपको आ जाता है कपास, गन्ना, तंबाकू, रबर, कॉफ़ी, ये सारा का सारा उसमें शामिल होता है। और जब हम इसकी निर्भरता की बात करें तो संपूर्ण भारत का 55% आबादी कृषि पे आधारित है। और जब हम इसकी ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र का 70% आबादी कृषि पे आधारित है। मतलब कृषि ही उनकी जीविका का साधन है। और आगे चलते हैं हम लोग, तो कृषि से हमारे देश को, हमारे समाज को क्या मिलता है। कृषि से 3 काम होता है। एक तो खाद्यान्न फसल का उत्पादन किया जाता है, जिसको हम जीविका के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, रोज़गार प्रदान करता है। और तीसरा, हम जो कोई भी जो कृषिगत सामान है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, तो उससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। और इससे देश का जो विदेशी मुद्रा का भंडार है उसमें विकास होता है, जो कि एक विकास का एक पैमाना है, विदेशी मुद्रा भंडार। और अगली बात चलते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में, आज की अर्थव्यवस्था में जो कृषि का क्या योगदान है। तो हम अपनी अर्थव्यवस्था की ताकत जो मापते हैं वो है सकल घरेलू उत्पाद से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। तो उस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, उस सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि का योगदान है, लगभग
20% के आसपास रहता है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कृषि का हमारी अर्थव्यवस्था की में विकास में कितनी बड़ी भूमिका है। अगला हम चलते हैं कि जिसका जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 51% भाग पर कृषि कार्य होते हैं और इसके जो 4% भाग हैं वो चारागाह है और जो 21% भाग है उस पर वन पाया जाता है और 24% भाग जो है इस हमारी देश की भूमि का 24% भाग वो बंजर और उसका उपयोग मतलब अनुपयोगी है। अगले जो इसकी जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है आपको संपूर्ण वर्ष को आप 3 भाग में बांट सकते हैं फसल के आधार पर। रबी फसल मौसम, जायद फसल मौसम और खरीफ फसल मौसम। तो रबी फसल मौसम अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और जून से पहले इसकी कटाई कर ली जाती है। और तो इसका जो उत्पाद है आप देख लीजिए, रबी में 2 वर्ण हैं, 2 अक्षर हैं रबी। तो उससे आप इसमें जो भी 2 अक्षर का 2 वर्ण का जो भी आपको फसल मिलेगा वो 2 वर्ण से कम का 2 वर्ण का 90% 95% आपको वही फसल होंगे। जैसे ले लें गेहूँ 2 वर्ण, जौ 1 वर्ण, चना 2 वर्ण, इसी टाइप से 2 वर्ण का जो भी मिलेगा मैक्सिमम। तो सरसों अपवाद हो सकता है, मटर अपवाद हो सकता है कुछ, लेकिन मैक्सिमम 95% आपको 2 वर्ण ही मिलेंगे रबी फसल के लिए। अगला है खरीफ फसल। अब गौर कीजिए, खरीफ फसल में जो होता है वो आपको जून जुलाई में बोया जाता है और इसकी कटाई वही अक्टूबर नवंबर में कर ली जाती है। और इसमें जो फसल है इसमें जो फसल है खरीफ 3 वर्णों के मेल से बना हुआ है। इसी से 3 वर्ण वाला जो भी मिलेगा आपको यही खरीफ फसल मिलेगी आपको। चावल 3 वर्ण, कपास 3 वर्ण और मतलब इसी टाइप का मक्का 3 वर्ण, ये जो भी है ये सारा खरीफ की फसलें हैं। और आगे चलते हैं हम लोग जायद फसल पर। जायद फसल वही मार्च अप्रैल में इसकी बुआई की जाती है और ये जो है मक्का भी, गन्ना भी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सारा का सारा आपको, सूरजमुखी, ये के सारा का सारा आपको जायद फसल की श्रेणी में आती है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।